पटना सियासी रंग में डूबा है तो अयोध्या भक्ति भाव में सराबोर है। इस वक्त पूरी अयोध्या राममय है और इसकी वजह है अयोध्या में कल होने वाला दीपोत्सव। वैसे तो यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही हर साल दिवाली से पहले अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव और भी भव्य, और भी दिव्य और अलौकिक होने वाला है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब करीब 2 महीने का ही वक्त रह गया है। ऐसे में अयोध्या अभी से भक्ति रस में डूब गई है और इसका सबको अद्भुत रूप कल दिखेगा दीपोत्सव पर। इसका ट्रेलर आपको राम की पैड़ी पर चल रहे लाइट एंड साउंड शो से लेजर शो में दिख रहा होगा, लेकिन यह तो बस झांकी है। दीपोत्सव का भव्यतम रूप कल दिखेगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। कल राम की पैड़ी समेत अयोध्या के 51 घाटों पर इस बार 24 लाख दिए जलाए जाएंगे और इसके बाद लेजर शो के जरिए पूरी रामलीला का मंचन होगा। सरयू के घाट पर होने वाले दीपोत्सव को देखने के लिए, प्रभु राम की जीवन लीला देखने के लिए हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि दीपोत्सव में अब जन भागीदारी भी होने लगी है। शहर के आम लोग हों, युवा हों या फिर दुकानदार और कारोबारी, सब मिलकर दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। राम की पैड़ी के घाट नंबर 10 पर भगवान राम के मंदिर का 3D मॉडल बनाया जा रहा है। इसे भी 1,08,000 दियों से सजाया जाएगा। वैसे तो 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, अयोध्या में दीपोत्सव भव्य होता है। लेकिन इस बार के दीपोत्सव में खास बात यह है कि जनवरी 2024 में जो भक्तों का कई साल का इंतजार था, वो खत्म होने वाला है। यहाँ भव्य राम मंदिर बन गया है, गर्भगृह में भक्त दर्शन कर सकेंगे। तो ऐसी दिवाली, उस दर्शन के पहले की दिवाली भव्य और भी भव्य होने जा रही है। यहाँ पर जो अयोध्या में घाट हैं, 51 घाटों में 24 लाख दिए जलाने की तैयारी है और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वैसे सरकार ने करीब 27 लाख दियों का यहाँ इंतजाम किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 24 लाख दिए एक साथ यहाँ जगमगाएंगे। ये घाट नंबर 10 है और इस घाट में खास बात है कि यहाँ पे राम मंदिर भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। यहाँ पे एक भगवान राम की प्रसन्न मुद्रा में एक तस्वीर बनाई जाएगी, उसमें भी दिए सजाए जाएंगे। दीपोत्सव को लेकर सबसे ज्यादा जोश युवाओं में दिख रहा है। अयोध्या और आसपास के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स 2-3 दिनों से ही इसकी तैयारी में लगे हैं। यही वजह है कि इस कार्यक्रम के लिए जो 25,000 वॉलंटियर्स बनाए गए हैं, उनमें युवाओं की तादाद ही सबसे ज्यादा है। दीपोत्सव के दौरान जो 24 लाख दिए जलाए जाएंगे, उनमें तेल और रुई तो दोपहर के बाद रख दी जाएगी, लेकिन दियों को जलाने का काम कम से कम वक्त में करना होता है, इसलिए यहां युवाओं का जोश काफी काम आता है। सारा काम इतने वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है कि करीब 15 मिनटों में लाखों दिए जला दिए जाते हैं और ये काम करने में अयोध्या के युवा अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो भजन भी गाते हैं, दिए भी जलाते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम लोग लास्ट 4th ईयर में हैं और लगभग 3 साल से हम लोग यहाँ अयोध्या दीपोत्सव का पार्ट 3 साल का दीपोत्सव देखा है, तीसरा साल है ये। तो इस बार आपको लगता है कि और ज्यादा भव्य नजारा होगा? जरूर होगा और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है ना मैम यहाँ पे कि फिर सब चीज हो जाता है। ये 21 लाख या 25 लाख भी पहुँच जाएगा आराम से। रिकॉर्ड बनाने की दे रही है, 24 लाख दिए जलेंगे, जो कि यहाँ संभवता है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो एक इसमें आपने कितने दिए लगाए? 16 बाई 16। 16 बाई 16, हाँ। मतलब 16 दिए ऐसे, 16 दिए ऐसे। और ये आपको कितनी देर में जला लेना है? एक कल हम लोग लगभग केवल 15 से 20 मिनट में कंप्लीट पूरे सारे घाटों का दिए 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। चूंकि दीपोत्सव देखने के लिए हजारों श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, इसलिए यह मुमकिन नहीं हो पाता कि सभी लोग राम की पैड़ी पर मौजूद हो सकें। यही वजह है कि ऐसे लोग भी राम की पैड़ी पर दीपोत्सव और उसके बाद होने वाले लाइट एंड साउंड शो को देखने से वंचित ना रह जाएं। इसके लिए अयोध्या भर में जगह जगह LED स्क्रीन लगाई जा रही हैं, जहां इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट होगा। दीपों की संख्या काफ़ी इस बार बढ़ाए हैं। लगभग हम लोग 24,59,000 दीप 51 घाटों में हम प्रज्वलित करेंगे और उसका भी रिकॉर्ड लगभग 21 लाख का आएगा, जो हम लोगों ने टारगेट से ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। और साथ साथ हम 10 लाख दिए जो विभिन्न मंदिर हैं, राम जन्मभूमि है
और विभिन्न कुंड हैं, घाट हैं, उसमें हम प्रज्वलित करने जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े स्तर पे उसमें भी हमारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जो हमारे व्यापार बंधु, उद्योग बंधु, जनप्रतिनिधि और हमारे अयोध्या के नागरिकगण सब इसमें सहभागी बन रहे हैं। तो काफ़ी व्यापक कार्यक्रम है और हम उसको बड़े स्तर पे कर रहे हैं। और यहाँ पे राम की पैड़ी का जो मुख्य मंच है और राम कथा पार्क में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच है, यहाँ पे हम प्रोजेक्शन मैपिंग कराएंगे राम की पैड़ी में। और इसके सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका हम प्रसारण भी करेंगे 24 LED के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस बार भी दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में होंगे। वैसे आज सुबह ही उन्हें भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी मिल गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रेजरर गोविंद देवगिरी महाराज ने लखनऊ आकर योगी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आने का न्योता दिया। योगी आदित्यनाथ भी न्योता पाकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि आज जीवन धन्य हो गया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरुओं महंत दिग्विजय नाथ जी और महंत अवैधनाथ जी को याद किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रद्धेय अशोक सिंघल समेत अनेकों राम भक्तों के सदियों के संघर्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के नूतन बाल स्वरूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए वो काफी खुश हैं, प्रसन्न हैं। राम मंदिर के ट्रेजरर गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें भरोसा दिया है कि अयोध्या को वैसा ही सुंदर और भव्य बनाया जाएगा जैसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। आज हम लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भेंट की तो उनके उद्गारों से हम अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, आप निश्चिंत रहिए, सारा कार्यक्रम उत्तम रीति से संपन्न करेंगे। जैसे कुंभ की व्यवस्थाएं आदर्श रही उस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं रहेगी और आपको एक नई अयोध्या देखने मिलेगी जो प्रकाशमान है, वैभव संपन्न है और जिसका वर्णन आप अपने प्राचीन ग्रंथों में सुनते हैं। उस नूतन अयोध्या नगरी के दर्शन के अंतर्गत भगवान रामलला की सुंदर प्रतिष्ठा होगी। चंपत राय इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दे चुके हैं। सीएम योगी से मिलने के बाद चंपत राय ने आज अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अब तक प्रभु राम से जुड़े 3 कार्यक्रम होते थे, लेकिन अब दीपोत्सव के रूप में अयोध्या को एक नया और भव्य त्योहार मिल गया है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग अयोध्या आते हैं। अभी तक अयोध्या में परिक्रमा होती थी, भगवान का जन्मोत्सव रामनवमी मनाई जाती थी। 4 महीने की आयु ठाकुर की होने के बाद उन्हें झूले में झुलाया जाता था। लेकिन अयोध्या को एक चौथा त्योहार मिल गया है, दीपोत्सव। दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और ये बड़ा स्वाभाविक बात है। दिवाली यानी क्या? तो मैं तो ऐसे ही सुनता रहा हूं कि राम 14 साल के वनवास के बाद अपने घर लौटे तो लोगों ने खुशी मनाई। अरे 500 वर्षों के बाद भगवान को उनकी जन्मभूमि, उनका घर वापस मिल रहा है। तो ये दीपोत्सव उसके लिए है। अयोध्या में अगले 3 दिनों तक जो भी माहौल रहेगा, बीजेपी कोशिश करेगी कि उस माहौल का फायदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही नहीं बल्कि तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में भी उठाया जा सके। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव और दिवाली की तस्वीर दिखाकर बीजेपी विरोधी दलों और खासकर कांग्रेस का चुनावी दिवाला निकालने की कोशिश करेगी। वैसे भी राम मंदिर को लेकर कांग्रेस लगातार बैकफुट पर है। वो तय नहीं कर पा रहे कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का स्वागत करना है, इसे लेकर न्यूट्रल रहना है, क्या करें। लेकिन आज कांग्रेस के ही एक नेता ने अपनी पार्टी पर ऐसा बाउंसर फेंका कि कांग्रेस को ये आउट कर सकता है। राम मंदिर और भगवान राम के मुद्दे पर कांग्रेस को मुश्किल में डालने का काम किया है उन्हीं की पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है जो वो अपने आराध्य का मंदिर बनते हुए देख रही है। लेकिन साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बात पर दुख जताया कि कांग्रेस ने हमेशा इस मंदिर का विरोध किया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता भगवान राम से ही नफरत करते हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा
कि कांग्रेस के ऐसे नेताओं को सब जानते हैं। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। सारी दुनिया जानती है राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता है कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को मुश्किल में डाला तो बीजेपी वाले उनके समर्थन में आ गए। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में मौजूद इकलौते हिंदू धर्माचार्य को भी अगर आज ये बात कहने को मजबूर होना पड़ा है तो इससे ही साबित होता है कि पार्टी के अंदर कितने खराब हालात हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के हिंदू विरोधी और रामद्रोही होने की बात कोई नया खुलासा नहीं है। सनातन धर्म को डेंगू और कैंसर बताने वालों के साथ हाथ मिलाने वाली कांग्रेस से यही उम्मीद है। कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हुआ इकलौता हिंदू धर्माचार्य, जो कि कांग्रेस के गांधी परिवार का नजदीकी भी अगर उसने ये बोल दिया है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर अब हिंदू धर्म के प्रति अवमानना और घृणा का जो घड़ा है वो संभवतः भर चुका है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इनके नेता वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में खड़े होकर कोर्ट में जाते थे। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर के विरुद्ध चुनाव आयोग में गए। यानी ये बहुत साफ है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की विचारधारा का कब्जा हो गया है जो हिंदू धर्म और भगवान राम के प्रति अवमानना और हिंदू धर्म के प्रति घृणा और हिंदू धर्म के समूल नाश के लिए कृत संकल्पित है। इसलिए देश की जनता उस संस्कृति और विचार को समझती है जिसमें कहा गया है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अर्थात राम और वैदेही, राम और सीता जिसको प्रिय न हो, यदि आपका कितना भी स्नेही हो, परम स्नेही भी हो, उसको कोटि बैरी सम यानी कोटि शत्रु मानकर त्याग देना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को जवाब देने के लिए सामने आए राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास। उन्होंने खुद को भगवान राम का वंशज बताते हुए राम आरती सुना दी और चुनौती दी कि कोई बीजेपी का नेता ऐसा करके दिखाए। हम कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं। सनातन धर्म आजन्मा है। सनातन धर्म पूरे ब्रह्मांड को प्यार और प्रेम देता है, सब धर्मों का सम्मान करता है और सनातन धर्म की तो कोई मिसाल ही नहीं। राम और कृष्ण हमारे भगवान हैं और आप खुद जानते हैं कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हारुण भव्य दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम कंदर पगणि तमिट छव नील नीरव सुंदरम पटपीत मानव ताड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम बजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदा आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंगु भूषणम आजानुभूत सरचापधर संग्रामजित खरदूषणम इतिवत्ति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हद्य कंज निवास रू कामाद्रि कलदल कंजनम मनुजाय राचौ मिलियो सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सिलु सने उजानत राव रोई भांति गोरी आशीष सुनी सिंह सहित अरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिंह अरसु ने जाएंगे मंजूल मंगल मूल बाम फरकन लगी। भगवान राम की आरती है। ये बीजेपी वालों को ना आरती आती है, ना राम से मतलब है, ना कृष्ण से। नाटक करते हैं, वोट की खातिर सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते हैं, ना चुनाव के पहले कभी आते हैं, ना चुनाव के बाद। अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रमोद कृष्णम का समर्थन किया। सत्येंद्र दास ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो कांग्रेस के ही भले की बात कह रहे हैं। हिंदुस्तान में रहकर हिंदू विरोधी होकर सियासत में कामयाब होना मुश्किल है। प्रमोद कृष्णन जी जो कहते हैं वो वस्तुतः पार्टी के हित के लिए कहते हैं, कांग्रेस के हित के लिए कहते हैं। कांग्रेस इस तरह से जो धरातल
से धरातल से उठ करके ऊपर जाना चाहिए, तो उसका वो सुझाव देते हैं। क्योंकि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालें पोसें सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा से यदि वो प्रधानमंत्री की दावेदार हैं तो उनको सभी को लेकर के चलना पड़ेगा, सभी वर्गों को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन जो अपना हिंदुत्व का सिद्धांत है उसे छोड़ करके यदि जाएंगे तो वो सफलता उनको नहीं मिलेगी। भगवान राम पर जावेद अख्तर के बयान की भी चर्चा आज खूब हुई। राज ठाकरे ने मुंबई में दिवाली के मौके पर एक प्रोग्राम आयोजित किया था। दीपोत्सव का प्रोग्राम राज ठाकरे हर साल करते हैं और इस बार इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे सलीम खान और जावेद अख्तर। सलीम जावेद की जोड़ी मंच पर थी, राज ठाकरे भी मौजूद थे। इस मौके पर जावेद अख्तर ने खुलकर बात कही। उन्होंने कहा कि वो नास्तिक हैं, लेकिन फिर भी राम सीता उनके लिए आदर्श हैं। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ उनके लिए भी पवित्र है, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। हर हिंदुस्तानी को इन पर नाज होना चाहिए। जावेद अख्तर ने जैसे ही बात कही तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जावेद अख्तर ने नारे सुने, इसके बाद कहा कि राम सीता की जोड़ी आदर्श वैवाहिक जीवन का सर्वोत्तम उदाहरण है। राम को सीता से सिर्फ रावण ने अलग किया, इसलिए नारा लगाना चाहिए जय सिया राम। इसके बाद उन्होंने जय सिया राम का खुद भी उद्घोष किया और वहां बैठे लोगों से भी इसे दोहराने को कहा। कुछ लोगों को यह भी आश्चर्य होगा कि भाई जावेद ये तो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं, ये एक धार्मिक त्योहार में क्या कर रहे हैं, ये कैसे पहुंचे। अब उसकी एक थोड़ी सी दो वजह हैं। एक वजह तो ये है, ये तो खैर हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं राज ठाकरे साहब, लेकिन राज ठाकरे साहब तो अपने दुश्मन को भी इनवाइट करे तो इनकार तो नहीं कर पाएगा ना। और दूसरी बात ये है कि मैं श्री रामचंद्र जी को या सीता जी को सिर्फ हिंदुओं का धरोहर नहीं समझता। इस देश के हर वासी का, हर आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है, रामायण उसका सांस्कृतिक धरोहर है। वो हिंदुस्तानी कैसा होगा जो नहीं जानता है रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में। ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। ये वो चीज है जिस पे हम जितना भी गर्व करें कम है। इसका कुछ लोगों का धार्मिक आस्था है, उससे बहुत लोगों की है, लेकिन मेरे जैसे जो नास्तिक हैं उनके लिए भी एक गर्व का सामान है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जो रामचंद्र का और सीता का देश है। तो मोहब्बत की, एकता की, गृहस्थ जीवन की बेहतरीन मिसाल है जय सिया राम। सिया और राम को अलग सिर्फ एक नहीं किया था, उसका नाम था रावण, और जो अलग करे वो रावण। तो आज आप मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे जय सिया राम। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिएगा। इसके बाद जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो जावेद अख्तर ने कहा कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, बहुत से लोग खुलकर बोलने में डरते हैं, अच्छा नहीं है। जावेद अख्तर ने कहा कि हिंदुत्व का आधार ही सहिष्णुता है, यही भारत के मजबूत लोकतंत्र की जड़ है। जावेद अख्तर ने कहा कि अगर हिंदुओं की ये खासियत खत्म हो गई तो वो भी बाकियों जैसे हो जाएंगे। इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही है, वो कहीं कम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कई बार कह चुका हूं, आज फिर आपको बताता हूं। शोले आज हम लिख रहे होते तो वो सीन जिसमें वो मंदिर में जाती है और वो पीछे धर्मेंद्र जी खड़े होते, ये सीन मैं नहीं लिखता और ये भी नहीं लिखते। आज इस पे तमाशा हो जाए तो कहीं सोसाइटी में कोई बुरा माने तो प्रूव करेगा मेरा पॉइंट कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है, अच्छी बात नहीं है। और एक खास तौर से बताऊं, कुछ लोग होते हैं जिनमें तो हमेशा से इंटॉलरेंस था, हिंदू ऐसे नहीं थे। हिंदुओं की खूबी यह है कि उनमें एक विस्तार और उनका दिल में एक विशालता हो रही है हमेशा। वो आप खत्म कर देंगे तो आप भी दूसरों जैसे हो जाएंगे,
ये याद रखिएगा, वो मत कीजिएगा। तो आप लोग का वो जो जीने का अंदाज है उसे तो हमने सीखा, वो आप ही छोड़ देंगे क्या? वो नहीं चलेगा। आप एक बात देखिए कि यहाँ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अभी तो है, देखते हैं आगे, और यहाँ से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है और यहाँ क्यों है? यहाँ हजारों साल हमने ये बात मानी है कि एक आदमी ये भी सोच सकता है, एक इंसान वो भी सोच सकता है, एक ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। तुम क्या करोगे कि हिंदू नहीं रहोगे? मूर्ति पूजा करोगे तो हिंदू हो, मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो हिंदू हो, एक ईश्वर को मानोगे तो हिंदू है, 32 करोड़ को मानोगे तो हिंदू है, किसी को नहीं मानोगे तो भी हिंदू हो। ये हिंदू कल्चर है, ये संस्कृति है, और इसी ने हमको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सिखाया है। इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी है। ये सोचना कि हम सही हैं सब गलत है, ये हिंदू का काम नहीं है। जो आपको सिखाए वो गलत है। जावेद अख्तर बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं, मंझे हुए वक्ता हैं। आज उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने वालों को भी चुप कर दिया, कट्टरपंथियों को भी मैसेज दे दिया, असहिष्णुता की बात भी कह दी। लेकिन अंदाज ऐसा था कि उनके सपोर्टर ना उनका समर्थन कर सकते हैं, ना विरोधी खुलकर उनका विरोध कर सकते हैं। जावेद अख्तर की यही खासियत है और यही उन्हें दूसरों से अलग करती है।